श्रीधाम वृंदावन नाम की पावन भूमि में नारद जी पधारे। जब वृंदावन आए तो वृंदावन में यमुना के तट पर एक सुंदर देवी, बहुत सुंदर है देखने में, लंबे लंबे बाल हैं, बाल बिखरे हुए हैं, बाजू में दो वृद्ध पड़े हैं जो लंबी लंबी श्वास ले रहे हैं। उस देवी के चारों तरफ सुंदर सुंदर देवियां उसको घेर करके बैठी हैं। नारद जी ने देखा तो सोच रहे हैं कुछ हो गया होगा, मुझे क्या, क्योंकि जो संत पुरुष है, श्रेष्ठ संत, वो ज्यादा देर किसी के पास ठहरते नहीं है। उन्होंने देखा, बढ़ गए, मुझे क्या, कुछ हो रहा होगा। जब नारद जी आगे बढ़े तो वह देवी नारद जी को देख करके खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके कहती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। हे नारद जी, भो भो साधो, हे नारद जी, हे साधो, क्षणम तिष्ठ, क्षणम तिष्ठ, क्षण भर के लिए तिष्ठ, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, क्षणम तिष्ठ। आपका दर्शन संसार के सभी पाप और संतापों को समाप्त करने वाला है, रुक जाइए। उस देवी के बार बार निवेदन करने पर नारद जी रुक गए। पर नारद जी सोच रहे हैं, मैं तो इन्हें नहीं जानता और शायद ये भी मुझे ना जानती हो, संत देख के रोका हो, तो मुझे इनसे पूछना चाहिए कि ये कौन है। और नारद जी प्रश्न करते हैं कि हे देवी, कासित्वम का विमोचैमा का नार्याः पद्मलोचनाः वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। देवी, आप कौन है, आपका नाम क्या है, आप संसार में किस नाम से ख्याति लब्ध है, आपके बाजू में दो वृद्ध पड़े हैं, ये दोनों वृद्ध आपके कौन हैं, ये सुंदर सुंदर देवियां आपकी कौन है, आपके दुख का क्या कारण है, सविस्तारम, सब विस्तार से बताओ। जिस तरीके से नारद जी ने प्रश्न किया था, धन्य है भारत की देवियों का ज्ञान, वैसा ही उत्तर दिया है। और देवी कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानु काल योगेन जर्जरौ। नारद जी, अहम भक्ति, मैं भक्ति हूँ, रीति ख्याता, भक्ति के नाम से मैं ख्याति लब्ध हूँ, रीति ख्याता, प्रसिद्ध हूँ, इमऊ में तनयऊ मतऊ, ये दोनों बूढ़े जो मेरे बाजू में पड़े हैं, तनयऊ मतऊ, ये दोनों मेरे बेटे हैं। नारद जी सुन के रह गए, माँ तो जवान बैठी है, बच्चे बूढ़े हो गए। भक्ति बोली, हाँ यही तो मेरा कष्ट है, यही तो मेरे कष्ट का कारण है। इमऊ में तनयऊ मतऊ, ये दोनों वृद्ध मेरे बेटे हैं। ज्ञान वैराग्य नामानऊ, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। और ये जो सुंदर देवियां आप देख रहे हैं, ये गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, क्षिप्रा, महानदी इत्यादि नदियां देवी के रूप में मुझे सांत्वना देने के लिए मेरे पास में आके बैठी हैं। और नारद जी, मेरे कष्ट का यही कारण है कि समय की परिवर्तनशीलता के कारण मैं तो जवान हूं, लेकिन मेरे पुत्रों का बुढ़ापा आ गया है। और बुढ़ापा तो क्या, न जाने कब से अचेतन अवस्था में बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं, उठ नहीं रहे। हे नारद जी, आप इन्हें जगा दीजिए, उठा दीजिए, आप इन्हें ठीक कर दीजिए। जब इस तरह से निवेदन किया, भक्ति ने, नारद जी को दया आ गई, भक्ति को समझाया और सबसे पहले कहा कि हे देवी, व्यथा खेदय सेवाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमेष्यति। हे देवी, व्यथा खेदय सेवाले अहो चिंता तुरा कथम। देवी, व्यर्थ में चिंता मत करो,
श्री कृष्ण चरणाम भोजो, भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो, तुम्हारे सारे दुख, स्मर दुखम गमिष्यति, तुम्हारे सारे दुख भाग जाएंगे। बस कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, क्योंकि तुम जानती नहीं हो भगवान कृष्ण तुम्हें कितना चाहते हैं। भक्ति ने कहा कितना चाहते हैं? नारद जी उत्तर देते हैं, त्वं तु भक्ति प्रिया तस्यो सततं प्राणतोऽधिका, त्वयाहूतस्तु भगवानो याति नीच गृहेष्वपि। भक्ति, भगवान को तुम अपने प्राणों से ज्यादा प्यारी हो। भक्ति ने कहा नारद जी मैं कैसे मान लूं कि भगवान मुझे मेरे अपने प्राणों से ज्यादा चाहते हैं। नारद जी ने कहा त्वयाहूतस्तु भगवानो याति नीच गृहेष्वपि, तभी तो तुम्हारे बुलाने पर कभी घने जंगलों में पहुंच जाते हैं, कभी पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं, कभी गुफाओं के भीतर पहुंच जाते हैं, कभी किसी की झोपड़ी में तो कभी किसी के भवन में पहुंच जाते हैं। जब व्यक्ति तुम्हारा आश्रय लेकर के भगवान को बुलाता है तभी तो ये संभव है। मतलब भगवान तुम्हें अपने प्राणों से ज्यादा चाहते हैं। नारद जी की बातें सुन के भक्ति प्रसन्न हुई। अंत में भक्ति कहती है कि हे नारद जी, जयति जगति माया यस कायाधवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्यो, ध्रुव पदमपि यातो यद्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्। भक्ति कहती है नारद जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जयति जगति मायाम, आपकी जय जयकार हो रही है सारे संसार में। क्यों? ध्रुव पदमपि यातो, आपने एक छोटे से बालक ध्रुव को एक छोटी सी सुंदर बात बता करके, वचन रचन मेकम, वचन मतलब बात, रचन मतलब सुंदर, मेकम मतलब एक, कहा एक छोटी सी सुंदर बात बता करके ध्रुव पद मपिया, तो छोटे से बालक ध्रुव को आपने निश्चित पद प्राप्त करा दिया। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मैं नतमस्तक होकर के आपको प्रणाम करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि मेरे पुत्रों को और मेरे कष्ट को भी आप ठीक कर दीजिए। भक्ति के वचनों को सुनकर के नारद जी को करुणा आई। अनेक प्रयत्न किए ज्ञान वैराग्य को जगाने के। सबसे पहले कान में मुख लगा के जोर से आवाज लगाई, अरे ओ ज्ञान वैराग्य जागो। कोई असर नहीं हुआ, नहीं जागे। कान में शंख बजाई, घंटी बजाई, वेद ध्वनि की, गीता पाठ किया, पानी डाला, थोड़ा सा जागे और फिर बेहोश हो गए। तब आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, जिन ज्ञान वैराग्य को जगाने का आप प्रयत्न कर रहे हैं वो जागेंगे, लेकिन आपको संत श्रोमणियों से मिलना पड़ेगा। आकाशवाणी ऐसा कह करके बंद हुई। नारद जी की चिंता बढ़ गई कि भगवान को यदि सहायता करनी थी तो पूरे तरीके से करते। अब संत श्रोमणि कौन है, कहाँ है, कैसे दिखते हैं, कहाँ मिलेंगे, कुछ भी नहीं बताया। अब किससे पूछूं मैं? नारद जी को जितने संत मिले सबसे नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य को ठीक करने का उपाय पूछते हैं, लेकिन कोई टाल के चला गया, कोई मौन रह गया, किसी ने कहा कठिन है। तब अंत में नारद जी बद्री का आश्रम बद्री विशाल पहुंचे हैं और सोच रहे हैं अब तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके भगवान से ही कहूंगा उन्हें ठीक करो। ऐसा सोच ही रहे थे कि बद्रीनाथ पहुंचते ही सनत कुमार आदि ऋषियों का दर्शन हुआ, जिनकी संख्या है 4, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उम्र है करोड़ों वर्ष, दिखते हैं 5 वर्ष के बालक की तरह। देखते ही नारद जी समझ गए यही संत श्रोमणि हैं। चरणों में साष्टांग दंडवत होकर के लेट गए और हाथ जोड़ करके जब प्रार्थना की, सनत कुमार आदि ऋषियों ने समझाया, मां चिंता कुरु देवर्षे हर चित्ते समावह, उपायः सुख साध्यो वर्तते पूर्व एव हि,
नारद जी चिंता ना करें, चिंता को त्याग दें, क्योंकि चिंता चिता से बढ़कर है। चिता में मुर्दे जलाए जाते हैं और चिंता में व्यक्ति जिंदा जल जाता है। इसलिए चिंता ना करें, अपने हृदय में प्रसन्नता लाएं। ज्ञान वैराग्य कैसे ठीक होंगे आप जानते हैं, लेकिन आपके जीवन में कष्ट आया है, इसलिए आप भूल गए हैं, हम आपको बताए देते हैं। और सनत कुमार आदि ऋषियों ने कहा यज्ञ बहुत से हैं, उन बहुत से यज्ञों में 4 यज्ञ श्रेष्ठ हैं, द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, तपो यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ। और उन 4 यज्ञों में भी एक यज्ञ श्रेष्ठ है जिसे सत्कर्म का सूचक कहा गया है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापा सतगीता सुखाद्यभि। अर्थात ज्ञान वैराग्य को आप सत्कर्म का सूचक जो है ज्ञान यज्ञ, सप्ताह ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाए। शरत कुमारों ने उपाय बताया। नारद जी प्रश्न करते हैं कि महाराज जी आप ये और बताएं कि ये भागवत की कथा में उन्हें कहाँ पर सुनाऊं, स्थान बता दीजिए। तब सनत कुमार आदि ऋषियों ने स्थान बताया है। शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। माँ गंगा के तट पर आनंद नाम का जो घाट है, जो अत्यंत सुंदर और रमणीक स्थान है, उस स्थान पर आप भागवत जी का अनुष्ठान प्रारंभ करें। सनत कुमार आदि ऋषियों की सहमति, सम्मति और सानिध्य में नारद जी ने श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान प्रारंभ किया। सभी ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने अपने पुत्र, शिष्य और पत्नी के सहित सपरिवार बिना बुलाए उस श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान में पधारने लगे। योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया सुको जाजलि जन्म मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ता। योगेश्वर, व्यास, पराशर, जाजली, जन्मु इत्यादि इत्यादि ऋषि मुनि सह पुत्र शिष्या, पुत्र शिष्यों समेत, और जो गृहस्थ हैं वे स्वस्त्री अपनी अपनी पत्नियों के साथ सपरिवार सपत्नी पहुंचने लगे। और इसी भागवत की कथा में पहला आश्चर्य हुआ कि जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य अचेतन अवस्था में पड़े हुए थे, जो भक्ति दुबली पतली कृशकाय हो गई थी, जो ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए थे, जिनके बाल सफेद हो गए थे, जब भागवत की कथा के श्लोक उनके कानों में सुनाई दिए तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त स्वस्थ हो गए। उठ कर के खड़े हुए और दौड़ते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा स्मराति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कहते थे दौड़ते हुए कथा में सबसे आगे जाकर के बैठ गए। और उसी कथा में दूसरा आश्चर्य हुआ। भगवान कहते हैं अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति अलौकिकी निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्त बत सला। भगवान कहते हैं कि जब मेरा भक्त अनन्य भाव से भक्ति करके मुझे बुलाता है तो मैं मेरे निज धाम बैकुंठ का त्याग कर अपने भक्त के पास दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ। और आज जब श्रीमद् भागवत की कथा माँ गंगा के तट पर प्रारंभ हुई तो छोटे से बाल कृष्ण के रूप में 5 वर्ष के बालक के रूप में माँ गंगा के तट पर प्रभु का आगमन हुआ है। और प्रभु का बाल स्वरूप पीले पीले सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, घुंघरारे बाल हैं भगवान के, कानों में मणि जड़ित कुंडल, माथे पर कस्तूरी का तिलक है, गले में बैजंती की माला है, पैरों में पायल है, कमर में करधन है। और धीरे धीरे प्रभु सभी संत समाज के बीच में से चले जा रहे हैं और आकर के श्रीमद् भागवत जी में प्रभु विराजित हो गए।